अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्त ने 2 घंटे में जवाब देने का वादा कर लिया। 2 घंटे बड़ी कश्मकश में गुजरे थे। आखिर उसके दोस्त ने उसे फ़ोन करके खुशखबरी सुना ही दी। दरअसल उसने एक अफसर के तवस्त और सिफारिश से बैरून मुल्क इंग्लिस्तान में वाक़या अपनी कंपनी के मरकज़ी दफ्तर में अपने तबादले के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। आज उसे बता दिया गया था कि उसकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसका तबादला कर दिया गया था और उसे अगले हफ्ते दफ्तर में हाजिर होना था। कामरान ने अपनी बीवी को भी खुशखबरी सुना दी। नाजिया बाहर जाने के ख्याल से खुश होने की बजाय उदास हो गई। यकीनन उसे एहसास हो रहा था कि पाकिस्तान से बाहर जाकर वो अपने किसी भी खूनी रिश्ते से मिल नहीं पाएगी, लेकिन जो कदम उन्होंने उठाया था उसके बाद पाकिस्तान में रहना उनके लिए खतरनाक था। यही वो हल था जो कामरान ने उस दिन सोचा था जब उसने और नाजिया ने हया की शादी अली से करवाने का फैसला किया था। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर चौधरी असलम का फ़ोन आ गया। उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। चौधरी असलम ने उसे बताया कि वो 2 दिन बाद हया को लेने शहर आ रहा था। साथ ही उसने ये धमाका भी कर डाला कि हया की शादी अब इसी हफ्ते की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन महीने से भी ज़्यादा दिन के लिए मुलतवी हो चुके थे। चौधरी असलम के फ़ोन की वजह से कामरान परेशान हो गया था। उसने अपनी बीवी को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया, लेकिन उनको अब चौधरी असलम की इतनी परेशानी नहीं रही थी। नाजिया को अगर कोई बात परेशान कर रही थी तो वो ये थी कि हया और अली के निकाह का सुनकर चौधरी असलम हया और अली के साथ क्या सलूक करेगा। कामरान ने उसे सामान तैयार करने के लिए कहा। अगरचे उनके पास एक हफ्ता था, लेकिन कामरान जल्द अज जल्द हया को अली को सौंप कर यहाँ से निकल जाना चाहता था। आहर नाजिया ने अपना मसला कामरान के सामने रख दिया। वो दोनों इस बात पर अलग अलग नुक्ता नज़र रखते थे। कामरान जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था, जबकि नाजिया जाने से पहले अपनी बहन के मुस्तकबिल से आगाही चाहती थी। वो उस लम्हे तक यहाँ रहना चाहती थी जब अली और हया के निकाह की खबर चौधरी हादम तक पहुँचना थी, और वो इस खबर पर उसका रद्द अमल देख कर जाना चाहती थी। कामरान को उसने कायल किया कि जब तक अली और हया चौधरी असलम का सामना कर नहीं लेते वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। कामरान ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन नाजिया ने हाल पेश किया कि वो लोग जाहिर यही करेंगे कि वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल चंद दिन पाकिस्तान में ही गुजारेंगे। कामरान एक तवील बहस के बाद माना था। रूपोशी का उसे कोई मसला नहीं था। इस हवाले से उसके ताल्लुकात इतने वसी थे कि वो 1-2 माह आराम से लाहौर शहर या फिर इस्लामाबाद के अंदर ही गुजार सकता था। आखिर उसने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया। कामरान ने अली को भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन उसे अभी तक इतना ही बताया था कि हया, नाजिया और कामरान कल इस्लामाबाद आ रहे थे। उसने अली को एयरपोर्ट पर ही बुला लिया था। अली ने उनकी अचानक आमद पर खुशगवार हैरत जाहिर करते हुए उसे अपने नए घर में आने की दावत दी, लेकिन कामरान ना माना। एयरपोर्ट पर बुलाए जाने की वजह अली को समझ न आ रही थी। कामरान फ़ोन बंद कर चुका था। उसके बाद कामरान ने राना साहब को भी फ़ोन कर दिया। उसने राना साहब को हालात की संगीनी और आगाह करते हुए बता दिया था कि अब वो हया को अली के हवाले करना चाहता है। राना साहब ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए उससे अगले प्रोग्राम का पूछा, तो कामरान ने उन्हें मुख्तसर आगाह कर दिया। दूसरे दिन वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। अली अपने वालिद समेत मौजूद था। राना साहब कामरान की खुसूसी दरख्वास्त पर अपनी बेगम के हमरा एयरपोर्ट तक आए थे। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई और कामरान ने अली को अपने निस्फ मंसूबे से आगाह कर दिया। बस इतना नहीं बताया था कि वो अभी पाकिस्तान में ही रुकेंगे। इसके बाद कामरान ने अपनी बीवी को इशारा किया। नाजिया ने हया का हाथ पकड़ा और अली के हाथ में दे दिया। साथ ही उसने अली के वालिद को मुखातब करते हुए बोली, हमारी जिम्मेदारी यहीं तक थी, अब आप अपनी अमानत खुद संभाल लें चाचा। फिर वो अली से मुखातब हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूँ अली की बेटियां अपने बाप के घर से रुखसत हो तो ही अच्छी लगती हैं, मगर मैं बेहद बदकिस्मत हूँ कि अपनी बहन की रुखसती ऐसे बाइज्जत तरीके से नहीं करवा सकी। इस एयरपोर्ट पर इससे पहले किसी की ऐसी रुखसती शायद ही हुई हो। हया अपने बाप के घर से रुखसत ना हो सकी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम बाद में मेरी बहन की बेकदरी करो।
तुम भी हर बात से वाकिफ हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा जिंदगी में तुम मेरी बहन को इज्जत का हर वो मकाम दोगे जिसकी एक औरत अपने शोहर से उम्मीद रखती है। अली ने इस बात में सर हिला दिया था। फिर उसने अश्कबार आंखों से हया को अपने साथ चिमटा लिया। हया भी अपनी बहन की जुदाई पर शदीद दिल गिरफ्तार थी। कामरान ने राना साहब और अली को साथ लिया और एक कोने में खड़े होकर आइंदा जिंदगी के लिए समझाने लगा। अली ने उसे वादा किया कि वो हया के मामले में कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगा। नाजिया और कामरान ने हया को मुस्तकिल तौर पर राना साहब और उनकी बेगम की सुपुर्ददारी में दे दिया था। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं और जुदा हो गईं। अगले चंद लम्हात में कामरान अपनी बीवी समेत वहां से नामालूम मकाम के लिए रवाना हो चुका था। राना साहब उनको अपने घर ले आए थे। अब अली और हया एक ही छत के नीचे होने के बावजूद भी अलग अलग रहने पर मजबूर थे। अली के वालिद ने अभी भी उनको एक साथ सोने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उसके ख्याल में कम अज कम 6 माह तक अली को हया से दूर रहना चाहिए था। राना साहब ने उसे समझाया तो वो 1 माह पर अड़ गया। बड़ी मुश्किल से राना साहब ने उसे कायल किया कि अब अली की हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी और अब वो अपनी बीवी से मिल सकता था। लेकिन अली के बाप ने कहा कि 2 हफ्ते से कबल किसी सूरत भी ऐसा हो नहीं सकता। राना साहब ने ये शर्त तस्लीम करते हुए अली को सूरत हाल से आगाह करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। अली उस वक्त मेरे पास आया हुआ था। मैंने अली को आगाह कर दिया और हम दोनों मुस्कुराने लगे। अली अपनी बेबसी पर और मैं उसकी हालत देखकर। दूसरे दिन का सूरज भी एक नया हंगामा लेकर तुलू हुआ था। दोनों बाप बेटा गांव जाने के हवाले से मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। अली अब अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन उसका बाप डर रहा था। आखिर ये मसला राना साहब के सामने रख दिया गया। उन्होंने अली के हक में फैसला दे दिया। अली के बाप ने उनके फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान कर दिए। वो चौधरी असलम से शदीद खौफज़दा था। उसे अपने बेटे की ज़िंदगी बेहद अजीज़ थी और वो उसे गांव ले जाकर खतरे में नहीं डालना चाहता था। राना साहब ने उन्हें समझाया कि अगर वो चौधरी असलम से यूं ही डरते रहे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे, और अगर एक मर्तबा उसने अली पर अपनी बेटी की अगवा का केस कर दिया तो बना बनाया काम उल्टा भी हो सकता है। इससे पहले कि चौधरी असलम कोई कार्रवाई करे, उन्हें पहल कर देनी चाहिए। राना साहब ने उन्हें कायल कर लिया। वो लोग अब कल ही गांव जा रहे थे। राना साहब ने कमरे से बाहर आकर अपने चंद पुलिस अफसर दोस्तों को फ़ोन किए। वो अली को सख्त हिफाजती हिसार में उसके गांव भिजवाने वाले थे। साथ ही उन्होंने एक मीडिया हाउस के दोस्त को भी फ़ोन कर लिया। उसने कहा कि वो किसी भी वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। राना साहब ने अली को हिफाजती इक़दामात से आगाह कर दिया था। अली अपने गांव जाने के ख्याल से खुश भी था और उदास भी। उसे खुश तो होना ही चाहिए था कि इतने दिन बाद अपने आबाई इलाके में जा रहा था। नावल का अगला पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।